हमने एक खाका बनाने की कोशिश की है और मैं चाहता हूं कि ये खाका फाइनल होने के पहले मैं 2 इनपुट अतिरिक्त चाहता हूं। एक शिवपुरी के प्रबुद्ध जनों की कि उनकी विचारधारा में क्या क्या है विकास और प्रगति के लिए। तो आज उसकी पहली बैठक मैंने आज ली है और मैंने सबसे निवेदन किया है कि एक प्रेजेंटेशन भी तैयार करें और उसमें मैं चाहता हूं कि आप लोगों की भी बहुत सकारात्मक भूमिका पिछले 22 वर्षों मेरे जनसेवा के इतिहास में सदैव रहा है। आपके अनेक सकारात्मक सुझाव आए, उसमें आप लोग भी अपना सुझाव दें। मांझल साहब भी यहाँ हैं, आप भी हैं, सभी हमारे सीनियर लोग भी हैं मीडिया के। प्रस्ताव बना के उस प्रेजेंटेशन में आपका प्रस्ताव भी जाना मैं मानता हूं अनिवार्य है कि आप लोगों ने पूरे जिले का भी दृष्टिकोण देखकर अपने मन में भी कुछ अंश रखे हैं जो इस पर हमको कार्य करना चाहिए। दूसरी बात जो मेरे दिमाग में विषय थे और सरकार की योजनाओं का आज समीक्षा हम सब ने मिलकर किया, हमारे चारों विधायक और 5 विधायक और अध्यक्ष जी भी थे, कलेक्टर साहब भी थे। संक्षिप्त में मैं आपको उससे अवगत कराना चाहता हूं। टोटल हमारे करीब 24 पॉइंट हैं। अब तीव्र गति से मैं आपको जल्दी सूचना दे दूंगा। एक तो शिवपुरी के लिए कुछ नई योजना की बात हम लोग सब सोच रहे हैं। मुख्यमंत्री और मेरी चर्चा हुई है पिछले 8-10 महीनों से, 1 साल से जब पुरानी सरकार में भी मेरी भूमिका थी, उस समय से मैं कई विशेषज्ञों और उद्योगपतियों से मेरी चर्चा हुई। पर आपको मालूम है मेरी आदत की जब तक पूर्ण रूप से योजना तैयार न हो उसका खुलासा मैं नहीं करता हूं। तो अगले कुछ हफ्तों में शायद ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, जो आपके समक्ष में रखूंगा, जो आप लोगों की भी बड़ी दिनों से मांग थी कि निवेश के आधार पर कुछ विकास शिवपुरी में होना चाहिए। दूसरी बात है कि ट्रांसपोर्ट नगर की भी हमने समीक्षा की है। 6 फेजेस में इसका कार्य होगा। पहला फेज 5.5 करोड़ का है और इसमें अधोसंरचना बनेगी, सड़क, सुएज, लाइट की व्यवस्था और 60 प्लॉट्स दुकान भी इसमें वितरित किए जाएंगे। तीसरा मुद्दा था बहुत ही एक हम लोगों की आशा भरी योजना, मेरे पूज्य पिताजी श्रीमंत माधवराव सिंधिया बृहद सिंचाई योजना की, जिस योजना के अंतर्गत करीब 6,500 करोड़ की योजना है, जिसके अंतर्गत करीब 2 लाख हेक्टेयर की जमीन सिंचित होगी, जिसमें से करीब 1 लाख हेक्टेयर की जमीन या 1,75,000 हेक्टेयर की जमीन शिवपुरी जिले की ही सिंचित होगी। 6 बांध बन रहे हैं, 2 गुना विधानसभा में धनबदीर बांध और नैनागढ़, कोलारस में 1 सोनपुरा, पोरी में 2 पवा और कटीला और विजयपुर विधानसभा में 1 श्यामपुर बराज। 6 के 6 बांधों की डीपीआर की समीक्षा हमने की और सारे डीपीआर के जवाब 16 अगस्त तक हम लोग शासन तक पहुंचाएंगे जिले से, ताकि इसकी आगे की कार्रवाई हम लोग कर पाए।
चुनाव के पहले मैंने कहा था कि शिवपुरी का एयरपोर्ट का भी जीर्णोद्धार हमको करना है। आने वाले हफ्ते में मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, प्रदेश सरकार के साथ एमओयू भारतीय विमानतल प्राधिकरण का, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का साइन हो जाएगा और हमारी कोशिश होगी कि लंबी बड़ी पट्टी शिवपुरी में हम लोग एयरपोर्ट के लिए स्थापित कर पाएं। हमारा टारगेट है कि करीब 3000 मीटर का स्ट्रिप बने शिवपुरी में, ताकि केवल 19 सीटर जहाज नहीं लेकिन ATR तक के जहाज भी और जेट विमान के जहाज भी शिवपुरी में लैंड कर पाएं। इसी के साथ हमारी, मैं क्या कहूं, दशकों वाली योजना सुवेज लाइन की, जो वाकई में शिवपुरी की जनता के लिए, आपके लिए, हमारे लिए, हम सबके लिए सिरदर्द बन चुकी। उस योजना की भी समीक्षा की और हमने तय किया है कि जो कार्य अभी तक हुआ है उसका एक ऑडिट होना चाहिए कि कार्य हुआ है तो सही तरीके से हुआ है कि नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति कार्य कर रहा है वो तो कहेगा कि सही हुआ है। थर्ड पार्टी का ऑडिट होना चाहिए। उस ऑडिट के तहत जो मालूम पड़े 200 या 210 हमारे चेंबर हैं, कितने सही हैं कितने गलत हैं, क्योंकि टेस्टिंग में शायद 10% ही खराब निकले और भगवान जाने 1 महीने बाद कितने खराब निकलेंगे। अभी तो टेस्ट पास कर लिया, बाद में क्या होगा। पूरा ऑडिट चाहिए मुझे थर्ड पार्टी के द्वारा और उसके आधार पर पूरी मरम्मत होगी, फिर उसकी कमीशनिंग होगी और कमीशनिंग होने के बाद ही घर से घर का कनेक्शन की खुदाई की अनुमति हम लोग प्रदान करेंगे सड़कों पर। नहीं तो सड़क भी खुद जाएंगे, वहां भी फेल हो जाएगा और वही स्थिति हो जाएगी, ना इधर के और ना उधर के। तो कोई भी घर का कनेक्शन को हम नहीं छुएंगे जब तक पूरी तरह से इसकी सरलीकरण और इसका समाधान और उसका पूरा टेस्टिंग और कमीशन, इस पूरे लाइन का थर्ड पार्टी के ऑडिट के द्वारा हमको सूचना और आपको सूचना न मिले कि क्या वास्तविक स्थिति है, और उसका पूर्ण कमीशनिंग के बाद ही हाउस टू हाउस कनेक्शन का काम चलेगा। अब ठीक है, पैरेलल में काम नहीं हो रहा, शायद थोड़ा ज्यादा समय लगे, पर कम से कम जनता को कष्ट तो ना हो। नहीं तो जनता को भी कष्ट और काम भी नहीं। अब मैं इसके लिए तैयार नहीं। तो इस आधार पर हम लोग ने आज इस बैठक में सामूहिक रूप से निर्णय लिया है कि इसी प्रक्रिया के आधार पर हम लोग इसका काम करेंगे। इसके बाद माधव नेशनल पार्क की भी हमने बात की। वहां हम 6 कदम लेने जा रहे हैं। पहला कदम जो मेरा 13.5 किलोमीटर का दीवाल, वो करीब करीब अक्टूबर तक बनेगा, तैयार होगा अक्टूबर के अंत तक। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी से अनुमति मिलते ही एक अतिरिक्त बाघ हम लोग माधव नेशनल पार्क में छोड़ेंगे, मतलब वर्तमान के 3 से 4 हो जाएगा। और दीवाल बनने के बाद, मतलब कि नवंबर के माह में 5वां बाघ माधव नेशनल पार्क में छोड़ा जाएगा। तो नवंबर के अंत तक हमारे 5 बाघ का लक्ष्य की पूर्ति हो जाएगी। ये दूसरा विषय है। पहला विषय दीवाल, दूसरा विषय 2 बाघ अतिरिक्त। तीसरा विषय कि अब हमें जीप्स चाहिए ताकि पर्यटक को वो जीप्स ले जा पाए। तो मैंने कहा है कि उस राशि का भी अरेंजमेंट मैं कर लूंगा। मैंने कहा है कि 2 से 4 गाड़ियां नई वाली हम लोग खरीदें
ताकि पर्यटकों को घुमाने के लिए नई गाड़ियां नेशनल पार्क में लग पाए गाइड्स के साथ। एक समय में मुझे कहा गया है कि 4 गाइड्स उपस्थित हैं, तो 2 गाड़ियों से हम शुरुआत करें। जैसे जैसे पर्यटक बढ़ते जा रहे हैं वैसे गाड़ी और भी हम खरीद लेंगे और वो गाइड्स ही उस गाड़ी में जाएंगे पर्यटक के साथ। चौथा है कि सेलिंग क्लब का भी जीर्णोद्धार करने का समय आ चुका है। बहुत दिनों से वहां किसी ने ध्यान नहीं दिया है, तो एक्सपर्ट को लाना पड़ेगा, क्योंकि ये पुरानी धरोहर है हमारी, 200 साल पुरानी। तो एक्सपर्ट को लाके, क्योंकि वो पानी के अंदर भी है उसका फाउंडेशन, एक्सपर्ट को लाके उसका जीर्णोद्धार की योजना हम लोग सेलिंग क्लब का हम लोग बनाएंगे। फिर मुझे कई जनप्रतिनिधियों से कहा गया कि सामान्य जनों को वहां अभी प्रवेश वर्जित है सेलिंग क्लब। तो मैंने फॉरेस्ट ऑफिसर से भी कहा है, आप पास का सिस्टम बनाइए, पास का सिस्टम बनाइए और समय सीमा निर्धारित करें। आप 1 घंटे या 2 घंटे के लिए जा सकते हैं, फिर आप निकलेंगे तो इनकी बारी आएगी, ये निकलेंगे तो इनकी बारी आएगी, और ऑनलाइन कर दीजिए ताकि मैं कल के लिए आज रात को ही पास बुक कर सकता हूँ और पैसा मैं दे सकता हूँ। गायत्री जी आप आइए, कुर्सी लगाओ गायत्री जी की। तो चौथा कदम है हमारा सेलिंग क्लब का जीर्णोद्धार और पास बनाना। 5वां है चांद पाटा, करीब 58 करोड़ की योजना बनी है चांद पाटा, पूरे दीवार विवार का सीमेंट वेमेंट करने का, उसका जीर्णोद्धार करने का। वो भी शासन के साथ हम लोग फॉलो अप करेंगे। और 6वां है जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि वो जलकुंभी, जो आज पूरे माधव सागर और जादव सागर दोनों में छा गई। तो मैं जो राशि हम लोग ने दी है उसी के आधार पर एक डीवीडिंग मशीन मैं खरीदवा रहा हूं। और फिर प्रशासन को मैंने निवेदन किया है कि माधव सागर और जादव सागर दोनों का डीवीडिंग होना चाहिए। उस मशीन के तहत करीब 1.5 करोड़ की मशीन होगी और एक एक करके दोनों का डीवीडिंग की प्रक्रिया हो जानी चाहिए। अगली योजना है हमारी अमृत 2, जो दूसरा सिरदर्द है। ये भी 15-16 साल पुरानी है। पाइप डालो तो पानी नहीं, पानी नहीं तो छेद हो गया, छेद हो गया तो पानी का कनेक्शन शुरू करो तो फुहारा निकला, किसी ने पाइप चोरी कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया। मैंने कहा है कि एक पर्ट चार्ट चाहिए मुझे पूरी स्कीम के लिए, एक। और दूसरा, मुझे ये सूचना मिली है आप लोगों से ही, अब किससे मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं तो सब लोग उनके पीछे लग जाएंगे। आप लोगों से ही मुझे सूचना मिली है कि पानी की बहुत चोरी हो रही है सतनवाड़ा से शहर के बीच में। ये कनेक्शन लगा के पानी ले रहे हैं, ये कनेक्शन लगा के पानी ले रहे हैं। मैंने प्रशासन को कह दिया कि इससे बड़ा धोखाधड़ी नहीं हो सकती मेरी शिवपुरी की जनता के साथ। ये पानी शिवपुरी शहर के लिए, ये पानी कहीं और के लिए नहीं है। जो भी इलीगल टैपिंग कर रहे हैं मड़ीखेड़ा बांध की पानी का, उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रशासन करे। और इसका एक उदाहरण बनना चाहिए, क्योंकि ये चोरी से कम नहीं है, चोरी नहीं दूसरा शब्द इस्तेमाल किया जाता है, डकैती से कम नहीं है ये, और घोर डकैती हो रही है खुलेआम। और आप लोग भी कृपा करके रिपोर्ट करिए, जाके चेक करिए कौन टैपिंग कर रहा है इलीगल, और आप प्रकाशित करोगे तो हमारे लिए भी मदद होगा उनके विरुद्ध एक्शन इमीडिएटली लेने की। ढेर सारे लोग ले रहे हैं, मुझे सूचना दिया गया आपके एक ही भाई के द्वारा, तो उस पर मैंने कहा है तीव्र गति से एक्शन होना चाहिए। रेलवे विभाग का जो हमारा पोरी का ओवरब्रिज है, कई घरों को ढहने का रूट बनाया गया था, उसमें हमने एक परिवर्तन किया है ताकि कम घरों को प्रभावित हो पाए। और वो अब क्लियर है 800 मीटर का
750 मीटर पीडब्ल्यूडी के साथ है, 50 मीटर रेलवे के साथ है। जो 50 मीटर रेलवे के साथ है उसका कॉस्ट इसकी वजह से बढ़ गया है, तो वो अब पीडब्ल्यूडी को अप्रूव करना है, लेकिन काम अब तीव्र गति से शुरुआत हो चुकी है और ये स्वयं मैं अप्रूव कराने के लिए लग रहा हूं। जनमन योजना की भी हमने समीक्षा की। 756 गांव हैं या बसाहट हैं जहां प्रधानमंत्री जी के विचारधारा के आधार पर हर सुविधा मेरे आदिवासी भाइयों को और बहनों को दिया जाएगा। पहला जनमन की योजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हमारे शिवपुरी जिले में हुआ है। प्रहलाद पटेल जी कल आए थे। 3 और गांव भी तैयार हो चुके हैं और मैंने निवेदन किया है प्रशासन को कि ये 756 बसाहटों में एक एक बसाहट का अलग सूची बननी चाहिए, क्योंकि भारत सरकार के 9 विभाग अलग अलग गांव में अपना योजना का क्रियान्वयन करेंगे, तो किस गांव में किस विभाग का योगदान है, कितनी राशि का है, वो अलग बना के देंगे। अगर आप लोगों को भी चाहिए तो वो आप लोगों को भी मैं पहुंचा दूंगा। इसके अलावा शिवपुरी शहर के लिए जल की आपूर्ति के लिए भी हम लोग प्रावधान कर रहे हैं। अभी 20 MLD पानी शिवपुरी शहर में आती है, जो वर्तमान के लिए पर्याप्त है, पर मैं सोच रहा हूं, आपको मालूम है मैं सदैव आगे की सोचता हूं। जैसे ग्वालियर में मैंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बना दिया है, जो अगले 50 साल तक हम लोगों को कोई चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे ही शिवपुरी के लिए मैं 2055 की सोच रहा हूं। 2055 में हम लोगों को अभी 40 MLD हमारे पास है, करीब 18-19 MLD और की जरूरत हो। उसके प्रावधान के लिए भी अभी से मैं कार्य कर रहा हूं, ताकि आगे जाके जो भी व्यक्ति हो उसे अगले 40 साल के लिए कोई कठिनाई न हो। सनगटा सिंचाई योजना का कार्य भी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस स्टेज 2 की इंतजार कर रही है, जो मैं स्वयं पर्यावरण मंत्रालय के साथ मेरी वार्तालाप चल रही है और अगले 1 माह के अंदर उसकी स्वीकृति भी हम लोगों को मिल जाएगी। बिजरौनी बरोदिया माइनर इरिगेशन योजना की बजट में भी वृद्धि हुई है। 15 करोड़ की थी, अब 20 करोड़ 35 लाख की हो चुकी है। वो AS के लिए गया है। AS एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन अगले 1 महीने के अंदर हम लोगों को मिल जाना चाहिए। सबसे बड़ी कठिनाई हमारे लिए शिवपुरी में इन योजनाओं के अतिरिक्त शिवपुरी झांसी रोड की थी। पिछले 4 साल में मुझे नहीं मालूम पर क्यों कार्य इस पर नहीं हुआ। अब सारी स्वीकृतियां अनुमति हमको मिल चुकी है। 15/9 की बारिश का मौसम है, 15/9 से हमारा कार्य शुरू होगा और मार्च के माह तक हमारा रोड पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा। आप लोगों को भी कठिनाई हुई, शिवपुरी की मेरी जनता को कठिनाई हुई और मैंने कहा था कि मैं इसको ठीक करवाऊंगा। आज आपके बीच में आया हूं तो सारी स्वीकृतियों को लेकर आपके बीच में आया। अब केवल काम शुरू करने की जरूरत है, जो वर्षा ऋतु के बाद हम लोग शुरू कर देंगे। इसके अलावा जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन की भी जरूरत है शिवपुरी में, क्योंकि बारिश के मौसम में हर बार एक बाढ़ की स्थिति शहर के अंदर आ जाती है। तो स्टॉर्म वाटर ड्रेन की मरम्मत के लिए और भविष्य का निर्माण करने के लिए भी योजना हम लोग ने बनवाई है। अब मुझे कहीं ना कहीं किसी योजना में उसको फिट करना है, वही कोशिश मेरी रहेगी। करीब 25 करोड़ रुपए हम लोगों को लगेंगे। उस पर मुझे वो गेंद मेरे पाले में है, कहीं किसी योजना में मुझे उसको देखना पड़ेगा कैसे फिट करने के लिए, और ताकि उसके लिए भी हम स्वीकृति दे पाए, ताकि भविष्य में ये कठिनाई मेरी शिवपुरी की जनता को न हो। इसी के साथ आप लोगों को भी मैं सूचित करना चाहता हूं और आपको धन्यवाद भी अर्पित करना चाहता हूं। शिवपुरी की मेरी मीडिया सदैव जो मुद्दे हैं जनता के समक्ष रखती है, जनप्रतिनिधियों के समक्ष रखती है और मेरे समक्ष भी रखती है। और आपके एक एक आर्टिकल को मैं बड़े
मेहनत मशक्कत के साथ मैं पढ़ता भी हूँ और उससे मैं बहुत सीखता भी हूँ और उस पर मैं बहुत कार्य भी करता हूँ। 2 उदाहरण मैं आपको दे दूं। एक आपका आर्टिकल निकला था जहां जल कुंभी की स्थिति आपने मुझे फोटो के साथ चांदपाटा और माधव सागर का मुझे दिखाया और मैं बहुत प्रभावित, मुझे तो रोना है। और उस पर तीव्र गति से अब कार्य हो चुका है। 1.5 करोड़ की मशीन भी हम खरीद रहे हैं और उसका काम भी कर रहे हैं। दूसरा, जो स्मैक के बारे में आप लोगों ने प्रकाशित किया, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है, कम से कम मुझ जैसे जनसेवक के लिए, क्योंकि मैं राजनीति कम करता हूं और मैं विकास में ज्यादा काम रुचि रखता हूं। और स्मैक हटाओ अभियान में इस वर्ष पिछले वर्ष के अपेक्षा में करीब 10 गुना ज्यादा धनराशि पकड़ी गई है। स्मैक के आधार पर करीब 6 करोड़ की जब्त की गई है। 20 लोगों के खिलाफ केस रजिस्टर्ड किया गया और मैंने प्रशासन से निवेदन किया है, कलेक्टर साहब से, एसपी साहब से, पानी की डकैती के मामले में और स्मैक के मामले में किसी को नहीं छोड़ना। जितना भी बड़ा आदमी हो, बड़े आदमी को ही पहले पकड़ो, उससे ही संदेश जाता है, किसी को नहीं छोड़ने का। अगर कोई जहर फैलाएगा मेरे क्षेत्र में जो स्मैक है, और अगर कोई डकैती करेगा जन मानस के साधन पर जो पानी, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। और मैंने कह दिया पूरी स्वतंत्रता से कार्य करिएगा कृपा करके, और सख्त से सख्त एक्शन लीजिए। और ये एक्शन मुझे खुशी है शिवपुरी के प्रशासन ने बहुत अच्छी तरह से लिया है। स्मैक के मामले में आप लोगों ने प्रकाशित भी किया है, आपको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और तीसरी बात, जब मुझे मालूम पड़ा कि केदारनाथ में मेरे 60 परिवार के सदस्य बदरवास से अटक गए थे वहां बाढ़ आने की वजह से और मौसम खराब होने की वजह से, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी से बात करके हेलीकॉप्टर से हमने उनको रेस्क्यू करा के और पूर्ण रूप से सुरक्षित वे घर पहुंचे हैं, इस बात की तसल्ली मुझे है। और उनसे मैंने फोन पे भी बात की, जब वे वहां भी थे, जब वे यहां भी आ गए हैं। मेरी जिम्मेदारी है उनको सुरक्षित रखना। चाहे कोलारस में जब बाढ़ आई थी, जब मैंने हेलीकॉप्टर भेज दिया था और एक एक को मैंने गांव जो टापू की तरह बन गई थी वहां से उठाया, और चाहे बद्रीनाथ में हो, देश के किसी कोने में हो, विश्व के किसी कोने में हो, मेरे क्षेत्र के और ग्वालियर चंबल के किसी भी वासी का रखवाली करना, सुरक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। और उस जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से निभाने की कोशिश मैं सदैव करता हूं। इतना ही मुझे आपको अपने तरफ से कहना था। अब आप लोगों के कोई भी सुझाव हो या प्रश्न हो। सर, शिक्षा स्वास्थ्य में पहले बात हुई थी, काम भी हुआ, मेडिकल खुला, इंजीनियरिंग कॉलेज खुला। अब सवाल है, जो सबसे अहम मुद्दा है वो है रोजगार का, जिसके लिए आप समय समय पर प्रयासरत भी रहते हैं। तो ऑलरेडी नंबर 1 से शुरू कर दिया, आप पूरा सुनाने के बाद आप नंबर 1 पे वापस जा रहे हैं। एक बधाई भी दे दूं कि आपके काफी प्रयासों के बाद सवाई माधोपुर से और झांसी के बीच जिस रेल लाइन की आपने मांग की है, निश्चित ही ये देश के हित में, नेशनल सिक्योरिटी के हित में, पर्यटन के हित में और रोजगार के हित में बड़ा काम हुआ। तो उसके लिए हमारी ओर से बधाई। लेकिन रोजगार के लिए आप क्या? मैंने आपको कह दिया ना, मेरा आपने सुना नहीं, मेरा पहला पॉइंट वही था। अभी आपने कहा कि सीवर प्रोजेक्ट को लेकर थर्ड पार्टी आकलन करेगी, तो शिवपुरी की सबसे खराब पोजीशन में दोनों योजना है, सीवर प्रोजेक्ट प्लस सिंध जलावर्धन योजना। इनने 10-10 साल में एक योजना पूरी नहीं हुई। 10 और ज्यादा भी हो रहा है, मैं तो कम ही बता रहा हूँ। लेकिन सर महाराज जी तो लाए थे उनको दोनों को, आप सोचो। लेकिन आज मैं आपको याद दिला दूं, दोनों योजनाएं मैंने 2007 में स्वीकृत करी। 10 साल नहीं हुए, 17 साल। मतलब ये आप समझ लो कि जिसका जन्म तब हुआ था वो आने वाले 1 साल में मतदाता होने वाला है। लेकिन जैसे आपने कहा सीवर प्रोजेक्ट का आप थर्ड पार्टी आकलन करवाएंगे, तो
जो अपना सिंध जलावर्धन योजना है उसका भी लाभ आज जनता को 50% भी नहीं मिल रहा। मैंने आपको कहा ना, उसका पूरा पर्ट चार्ट मैंने मंगवाया है, और जो लोग पानी छोड़ रहे हैं, सॉरी डकैती का, उनके विरुद्ध मैंने निवेदन किया है कि संपूर्ण कार्रवाई होनी चाहिए। एक पत्रकार भवन और एक पत्रकार कॉलोनी, वहाँ एक पत्रकार विलेज बने महाराज, कम से कम कितनी संख्या है बताओ पत्रकारों की? एक सवाल मेरा बताइए। यह रोजगार की बहुत आवश्यकता है और हमारे यहाँ पत्थर और टमाटर का जो प्रोडक्ट, मैंने आपसे अभी निवेदन किया था कि मैंने क्या, ये जितने भी हमारे प्रबुद्धजन हैं, इसमें मैं आप लोगों को भी शामिल करता हूँ, मैंने उनसे निवेदन किया है, आज का सेशन इंट्रोडक्टरी सेशन था, मैंने उनसे निवेदन किया है कि एक पूर्ण पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन होना चाहिए। आज की शिवपुरी और आज से 10 साल बाद की शिवपुरी, क्या कल्पना है? ये अकेले शिल्पकार मैं क्यों बनूं? आपको भी बनना चाहिए, जनप्रतिनिधियों को बनना चाहिए, प्रबुद्ध जनों को बनना चाहिए, ताकि जो योजना बन रही है शिवपुरी के लिए वो सबकी योजना बने। तो मैंने उनसे निवेदन किया है कि मेरे अगले प्रवास में आप प्रेजेंटेशन करेंगे, और एक व्यक्ति रेड क्रॉस सोसाइटी का, एक व्यक्ति मंगलम का, एक व्यक्ति रोटरी का, एक व्यक्ति लायंस का, एक व्यक्ति व्यापारी संघ का, एक व्यक्ति फलाने का, एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति आपके मीडिया के, सबकी मैंने 15 लोगों की टीम बनाई। और मैंने कहा एक व्यक्ति प्रेजेंटेशन नहीं करेगा, हम लोग दर्शक ग्राह में बैठेंगे और एक एक करके व्यक्ति जाके अपने स्लाइड का प्रेजेंटेशन करेंगे कि हमारी कल्पना, और हम सीमित चीज लें, ये 4 हमारे स्तंभ चाहिए हैं जो हमें चाहिए शिवपुरी में, और एक एक स्तंभ पे 2-2 व्यक्ति अपना प्रेजेंटेशन करें, ताकि एक सामूहिक योजना बन रही। सर महाराज एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। आपकी बात कब नहीं सुनता? आप मुझे बता दो, 22 साल हो गए मुझे। बिल्कुल हो गए, निश्चित रूप से आप सुनते हैं, लेकिन अभी आपने जो गंभीर बात की, खासतौर से सीवर प्रोजेक्ट पर और पानी की समस्या पर, आपकी बात से स्पष्ट होता है कि आप कहीं ना कहीं इनके परियोजनाओं पर संदेह प्रकट कर रहे हैं, इसीलिए ऑडिट संदेह तो बहुत ही एक शालीन शब्द है। चलिए शालीनता से ही बात है, लेकिन शिवपुरी में सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि कोई किसी अधिकारी को जिम्मेवार नहीं ठहराया जाता, कभी सब ट्रांसफर होकर चले जाते हैं। क्या आपकी रिपोर्ट यदि आती है, ऑडिट रिपोर्ट कि गड़बड़ी हुई है इसमें, तो किसी को जिम्मेदार ठहराएंगे, किसी के विरुद्ध कार्रवाई होगी? शिवपुरी में कभी कार्रवाई बिल्कुल होना चाहिए। भ्रष्टाचार यहाँ चरम पर है प्रमोद जी, बिल्कुल होना चाहिए। मैं आपके साथ 100% सहमत हूँ, और इसलिए मैंने कहा है कि जब तक वो सारे 210 चेंबर्स का टेस्टिंग नहीं होगा, तब तक एक भी घर का कनेक्शन की खुदाई नहीं होगी। नहीं तो आप इधर के भी ना रहे और ना उधर के रहे। जिला सरकारी केंद्रीय बैंक 85 करोड़ का गबन है, और उसकी आवाज हमारे विधायक जी ने विधानसभा अभी इस मीटिंग में भी ये आवाज उठी है। मैंने कहा है विधायक जी को भी और सारे विधायकों को यहाँ, क्योंकि सभी प्रताड़ित हैं इससे। एक भी, मैं आपको बता दूं, 5 विधानसभा का एक विधायक यानी बैठा है जिनकी जनता इससे प्रताड़ित नहीं है, सारे के सारे प्रताड़ित। हाँ, तो मैंने कहा है कि पूरा नोट बना के दें, जो भी हम लोगों को करना है उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए और हमारे खातेदारों को की रखवाली करने के लिए वो हम जरूर करेंगे। एक सवाल, स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्र में आपने मेडिकल कॉलेज शिवपुरी को दिया, लेकिन यहाँ पर न्यूरोलॉजी, ये मुद्दा अभी हमारी जो प्रबुद्ध जनों की बैठक हुई थी, न्यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजिस्ट, कार्डियो, तीनों का मुद्दा उठा है। इसलिए मैंने कहा है कि पूरी तैयारी करके प्रेजेंटेशन करके उसमें आपके भी बिरादरी परिवार के लोग शामिल हैं, आप अपने पॉइंट्स भी उनको दे दीजिए। सभी हम लोग अच्छे से बना के अच्छे ऑर्गेनाइज वे से करें, नहीं तो लेफ्ट हैंड क्या कर रहा है राइट हैंड को नहीं मालूम। तो हम लोग ऑर्गेनाइज वे से करें। फिर पूरी मैंने अभी 24 पॉइंट्स आपको सुना दिए, मतलब ये यहाँ अंत नहीं होगा। इस प्रेजेंटेशन से जितने पॉइंट्स आएंगे वो भी मैं ऐड करूंगा, जिसमें से ये भी एक पॉइंट है। और केवल मैं आपको कहूँ, प्रॉब्लम केवल हमारे जीवनदाता का नहीं है, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, प्रॉब्लम उपकरण के भी हैं। हाँ, तो आप केवल वहां आप मत रुकिए,
MRI की मशीन की भी जरूरत है। हमारा सब फाउंडेशन कमेटी में शिवपुरी को स्वागत मिला। अब आप देखते जाओ, अब नेपाल सिंह अभी मैं आपको सब बताते जाऊंगा तो फिर वहाँ क्या रह जाएगा? थोड़ा वहाँ भी आना पड़ेगा ना आपको सुनने के लिए। महाराज साहब एक छोटा सा सवाल है मेरा। हाँ। आपका संसद क्षेत्र में 5 विधानसभाएं आती हैं, माफी चाहता हूँ आपके चारों विधायक भाजपा के, एक कांग्रेस का विधायक बराबर जाता है, कभी स्मैक तो मुहिम उठाते हैं, कभी छात्रावास में खाना खाते हैं, उनको दाल पतली नजर आती है, आपके अन्य विधायकों को दाल पतली क्यों नहीं नजर आती है? बस मेरी रिक्वेस्ट है कि इन्हें भी छात्रावास जाना चाहिए। देखिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि किसको दाल पतली नजर आ रही है और किसको दाल मोटी नजर आ रही है। देखिए जिंदगी में सदैव दोनों चीज हमको करनी है। क्या होता है, मैं आपको कहूं कि हम लोग अगर हर चीज में केवल ये कहें कि ये प्लग ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये आपका माइक न्यूज नेशन का अच्छा नहीं है, ये इसका अच्छा नहीं है, जहां जिसने अच्छा काम किया है वो आपकी भी जिम्मेदारी है, उसको भी प्रकाशित करो भैया। जितना मैं अगर आपको मैं सुझाव दे सकता हूं, जैसे आप मुझे दे रहे हो, जितना आपको करना चाहिए आप नहीं करते। क्यों? हम लोगों को इस देश के, जिले की बात छोड़ दो, हमको इस देश के अंदर भी हीरोज बनाना है भैया। जितना हम लोग चेक करते हैं, आप लोग ऑडिट करते हो, आपसे ज्यादा अच्छा ऑडिट कोई नहीं करता। मैं और आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं देश की मीडिया की बात कर रहा हूं। सबसे अच्छा ऑडिटर अगर है तो मेरे देश का मीडिया, कोई दो राय नहीं इसमें। पर वहीं आपकी भी भूमिका है कि जहां अच्छा काम हो रहा है वहां पीठ थपथपाओ। क्यों? क्योंकि फिर व्यक्तियों को भी ऊर्जा मिलेगा। जैसे आप जब अच्छा आर्टिकल लिखते हो तब मैं कहता हूं, जैसे प्रमोद जी का मैंने कहा, मैं क्या नहीं पढ़ा है इनका, मैंने 22 साल हो गए मुझे। आप में से कितने लोग हैं, अब पांजुल जी हैं, फरमान है, विपिन है, कितने मैंने आर्टिकल्स पढ़े। अच्छा काम भी आपके द्वारा होता है इतना अच्छा। तो जहां जमीन फील्ड पे भी लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे अच्छा इमारत बन गया। अब जैसे उदाहरण के तौर पे AI ने, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जिन लोगों ने मेरे 16 महीने में एयरपोर्ट बनाया, मेरा दायित्व है उनका पीठ थपथपाने। विश्व में किसी भी देश में 16 महीने में एयरपोर्ट नहीं बना है जो भारत में ग्वालियर में बना है। अयोध्या का एयरपोर्ट 20 महीने में बना है। विकसित देशों में ये नहीं हो पाता, मेरा एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाता है। मेरा दायित्व बनता है उनका पीठ थपथपाने के लिए। वैसे ही मैं आपको कह रहा हूं, जो आप कह रहे हैं ना दाल पतला है, यहाँ कुछ नहीं मिल रहा, जहां मिल रहा है वो भी कृपा करके प्रकाशित करो, ताकि उन व्यक्तियों को भी हम हीरो बनाएं। प्रशासन में हम लोग डंडे बहुत पीटते हैं, प्रशासन के अफसर जो अच्छा काम करते हैं उनका पीठ भी थपथपाओ, क्योंकि वो भी तो चाहिए हमको। अब संचार मंत्रालय का भविष्य कैसे देखें? आपके हाथ में जो डब्बा है उसे और मुझे बढ़ाना है, मैं बढ़ाते जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।